हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा एनोलॉजी। इसके पहले मैंने कैलेंडर, क्लॉक, ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, तो ज़रूर देख लीजिएगा जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। आप जैसा कि देख पा रहे हो बोर्ड पर मैंने लिखा भी है एनोलॉजी, हिंदी में बोला जाता है सादृश्यता। इसके पहले भी मैंने इसकी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और बहुत ही बेसिक से बहुत ध्यान से मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपको देने वाला हूँ। ये चैनल आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीजनिंग पढ़ाया जाएगा इस पर, बेसिक भी और ट्रिक भी, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, इस जगह पर क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज करिएगा, आंसर देने का आप स्वयं से प्रयास ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इससे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद में जो भी महत्वपूर्ण इसमें पढ़ना है वही पढ़ूँगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग का टाइम बचेगा, है ना। बिकॉज टाइम इज़ मनी, तो टाइम को सेव करना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इतना आपने देख लिया। आप देखिए, नीचे लिखा हुआ है क्लोज का संबंध है ओपन से, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है क्लोज ओपन से किसी प्रकार से संबंधित है, तो आपको बताना है कि कट किससे संबंधित होगा। देखिए, क्लोज और ओपन जैसे आपस में संबंधित है, वैसे ही कट किसी से संबंधित होगा, कोई एक शब्द होगा, वो आपको बताना है। देखिए, आपको अप्रोच इसमें ये क्या लगाना है कि क्लोज और ओपन में जो संबंध है, देखिए क्लोज मीन्स होता है बंद करना, क्लोज मीन्स होता है बंद करना, ओपन मीन्स होता है खोलना, है ना। तो देखिए, एक का मतलब हो रहा है बंद करना, क्लोज मीन्स बंद करना, ओपन मीन्स खोलना, तो दोनों विलोम है ना एक दूसरे का, दोनों एंटोनिम्स हैं। तो वैसे ही कट का विलोम क्या होगा, कट का विपरीत क्या होगा। कट माने काटना होता है, ये होता है ना, कट मीन्स होता है काटना। तो जोड़ना काहे माने होगा, ये आपको देखना है, क्योंकि कट माने काटना, तो काटना का विपरीत होगा जोड़ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा अटैच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है टॉक का संबंध है चैट से, तो पॉवर का संबंध किससे होगा। अब देखिए, टॉक मीन्स बातचीत करना और चैट मीन्स भी होता है बातचीत करना, तो दोनों शब्द जो हैं आपस में समानार्थी हैं, सिनोनिम हैं। तो पॉवर का जो है समानार्थी क्या होगा, पॉवर का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, तो ध्यान रखिएगा। पॉवर मीन्स होता है उड़ेलना, ठीक है, पॉवर मीन्स होता है उड़ेलना, अर्थात छितरा देना, फैला देना। तो वैसे ही डिस्पेंस माने भी होता है जो है फैला देना या उड़ेलना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, डिस्पेंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पावर का जो पर्यायवाची है, जो सिनोनिम है, वो डिस्पेंस है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मेघालय का संबंध है शिलोंग से, तो बिहार का संबंध किससे होगा। देखिए, शिलोंग मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो बिहार की राजधानी क्या होगी ये बताना है, क्योंकि मेघालय संबंधित है शिलोंग से और शिलोंग क्या है, मेघालय की राजधानी। तो वैसे ही बिहार की राजधानी क्या होगी ये आपको बताना है। तो बिहार की राजधानी होगी पटना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्राई का संबंध है SOB सॉब से, तो आगे आपको एक शब्द फाइंड आउट करना होगा जो लाफ से संबंधित हो, लाफ से संबंधित हो। तो देखिए, क्राई मीन्स होता है रोना, क्राई मीन्स होता है रोना, और SOB सॉब मीन्स होता है सिसकना। तो देखिए, दोनों सिमिलर हैं, दोनों समानार्थी हैं, एक दोनों का मीन्स होता है रोना, ठीक है। बस ये है कि सॉब मीन्स होता है सिसकी लेना और रोना मीन्स होता है कि चिल्ला के रोना, है ना। तो देखिए, दोनों शब्द जो है आपस में समानार्थी हैं। तो लाफ मीन्स होता है हंसना, लाफ मीन्स होता है हंसना, जैसे ठहाके मार के हंसना, है ना, लाफ माने हंसना। तो अब आपको लाफ का एक कोई छोटा रूप आपको फाइंड आउट करना है कि जिसके मीन्स मुस्कुराना होता हो, है ना,
ये आपको देखना है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, चकल मीन्स होता है चकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप डी देखिए, चकल मीन्स होता है दबी हंसी। दबी हंसी मतलब हंस रहा है आदमी या मनुष्य हंस रहा है लेकिन वो दबी हंस रहा है, दबी हंसी हंस रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है नाइफ का संबंध है बूचर से, तो सीजर का संबंध किससे होगा। अब देखिए नाइफ मीन्स होता है चाकू और बूचर मीन्स होता है कसाई, ठीक है। तो ना अगर नाइफ जो है कसाई के पास है तो सीजर्स किसके पास मिलेगी, है ना। किसके पास यूज़ कौन करता है, कहाँ पर मिलेगी, कैंची। सीजर मीन्स होता है कैंची, तो कैंची कहाँ पर मिलेगी, तो देखिए नाई के यहाँ कैंची मिलेगी। देखिए इस चार ऑप्शन में जो भी ऑप्शन ऐसा मिल रहा हो जिसके पास सीजर आपको मिलेगी, है ना, जो यूज़ करता हो, तो वही ऑप्शन आपको आंसर देना है। तो ध्यान समझिएगा, हेयर ड्रेसर के पास क्या होगी, कैंची होगी, सीजर होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने क्वेश्चन हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बस आपको हमारे साथ बने रहना है और पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। मैंने आपको तरीका बताया है कैसे नोट्स बनाने हैं। एग्ज़ाम बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कैप्टन का संबंध है सोल्डर से, तो एम्प्लॉयर का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से, कैप्टन के अंदर में ही होते हैं, कैप्टन के अंडर में होते हैं सोल्डर, ठीक है। सोल्डर मीन्स होता है सैनिक, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको देखना है एम्प्लॉयर के अंतर्गत कौन काम करेगा, तो भाई एम्प्लॉयर के अंतर्गत होते हैं एम्प्लॉई, ठीक है, जो नौकर होते हैं वो, ठीक है। और एम्प्लॉयर मीन्स होता है नियोक्ता, जो जॉब देता है वो एम्प्लॉयर है, और जिस एम्प्लॉयर के अंदर में एम्प्लॉय काम करता है तो वो जो है नौकर होता है। तो सिंपल सा, वैसे ही जैसे कि कैप्टन के अंदर में सैनिक होते हैं वैसे ही एम्प्लॉयर के अंदर में एम्प्लॉय होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है स्टैग्नेंट का संबंध है फ्लो से। स्टैग्नेंट का संबंध है फ्लो से, तो आगे लिखा हुआ है क्लैरिटी का संबंध किससे होगा। अब देखिए स्टैग्नेंट मीन्स क्या होता है, ठीक। स्टैग्नेंट मीन्स होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ, है ना। और फ्लो मीन्स क्या हुआ, बहता हुआ, ठीक है। तो देखिए दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। एक का मतलब है रुका हुआ, ठहरा हुआ, और एक का मतलब है बहता हुआ। तो वैसे ही देखिए क्लैरिटी लिखा हुआ, क्लैरिटी मीन्स होता है अस्पष्ट, अस्पष्टता। तो वैसे अब क्लैरिटी का जो अपोजिट होगा वो अस्पष्टता होगा, यही होगा ना। तो इन चारों ऑप्शन में क्या होगा वही आपको बताना है। तो ध्यान समझिएगा, इसका जो आंसर होगा डेल्यूजन हो जाएगा। डिल्यूजन मीन्स होता है अस्पष्टता, डिल्यूजन मीन्स होता है अस्पष्टता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ ईट का संबंध है एट से, तो बाय का संबंध किससे होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ठीक है। तो वैसे ही बाय का सेकंड फॉर्म क्या होगा ये बताना है। सेकंड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ये आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, कुछ भी एनालॉजी में पूछ सकता है जो कि आपस में समानता रखते हो, बस यही समझ लीजिए आप, है ना। अब देखिए ईट का संबंध एट से, तो ईट का सेकंड फॉर्म एट, है ना। तो बाय का सेकंड फॉर्म बॉट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है रेस का संबंध है ट्रैक से, ठीक है। रेस का संबंध है ट्रैक से, तो बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा। अब देखिए रेसिंग कहाँ पर होती है भाई, ट्रैक पर होती है, ठीक है। एक ट्रैक होगा उसी पर रेसिंग होगी, है ना। ये मान लीजिए मैंने ऐसे भी ट्रैक हो सकता है, सीधा भी हो सकता है ट्रैक। तो यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे तो ऐसे दौड़ेंगे, यहाँ शुरू करेंगे दौड़ना तो ऐसे दौड़ेंगे, है ना। यहाँ शुरू करेंगे तो ऐसे जाएंगे। तो देखिए वही कहने का मतलब है कि ट्रैक जो है, ट्रैक पर रेसिंग होती है। तो बॉक्सिंग कहाँ पर होती है, चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो बॉक्सिंग कहाँ पर होती है, तो ध्यान रखिएगा बॉक्सिंग होती है रिंग के अंदर में, ठीक है। आपको रिंग नहीं करना है, रिंग के अंदर में होता है, ठीक है। रिंग के अंदर में होती है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, रिंग के अंदर में होती है बॉक्सिंग, ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग जो है वो रिंग के अंदर में होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ माउंटेन का संबंध है क्लाउड से,
तो डिजर्ट का संबंध किससे होगा? तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से माउंटेन अर्थात जो है पर्वत और क्लाउड्स मीन्स होता है बादल, ये दोनों आपस में संबंधित हैं, तो उसी प्रकार रेगिस्तान, डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान से संबंधित होगी बालू, रेत। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, सैंड। ठीक है, सैंड होगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मिस का हिट से वही संबंध है जो लेट का डॉट डॉट से है। तो देखिए, मिस मीन्स होता है चूकना और हिट मीन्स होता है पाना। जैसे मान लीजिए आप स्टेशन गए और ट्रेन आपको पकड़नी थी, जब आप स्टेशन पहुंचे तो आपको पता चला कि ट्रेन जा चुकी है, ओ शिट, ट्रेन छूट गई, ट्रेन से आप चूक गए पकड़ने से, है ना, तो ये होता है कि मिस हो गई, ओहो शिट यार ट्रेन मिस हो गई, कह सकते हो ना, यही कहते हो ना आप। तो वही है कहने का मतलब कि चूकना, मिस मीन्स होता है चूकना, हिट मीन्स होता है पाना। ठीक, वैसे ही आप देख पा रहे हो आगे लिखा हुआ है लेट, लेट मीन्स होता है देरी से। तो सिंपल सा है, मिस मीन्स चूकना, हिट मीन्स पाना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक चीज़ से क्या हो रहा है, चूक जा रहा है, और दूसरे से पा ले रहे हैं। तो देखिए दोनों का अर्थ जो निकल रहा है वो अपोजिट है। तो वैसे ही लेट मीन्स होता है देरी, तो देरी का अपोजिट क्या होगा, पहले, पहले का जो इसमें ऑप्शन है वो है अर्ली। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है लायन का संबंध है प्राइड से, तो ओल्फ का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। अब देखिए, लायन मीन्स होता है शेर और प्राइड मीन्स होता है शेरों का झुंड, समझ गए ना। लायन मीन्स होता है शेर और प्राइड मीन्स होता है शेरों का झुंड। तो देखिए आगे लिखा हुआ है ओल्फ, ओल्फ मीन्स होता है भेड़िया। अब 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का मतलब निकलता होगा भेड़ियों का झुंड। जैसे पहले में दिया हुआ है लायन मीन्स शेर और दूसरे शब्द का मतलब निकल रहा है कि शेरों का झुंड, वैसे ओल्फ दिया है, ओल्फ मीन्स होता है भेड़िया, तो दूसरा शब्द जो आएगा वो आएगा भेड़ियों का झुंड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैक मीन्स होता है PACK, पैक मीन्स होता है भेड़ियों का झुंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है ऑनर का संबंध है नॉबिलिटी से, तो ह्यूमिलिएट का संबंध किससे होगा। अब देखिए ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान होता है, नॉबिलिटी मीन्स क्या होता है, नॉबिलिटी मीन्स भी होता है उत्कृष्ट, ठीक है, कुलीनता, ठीक है। तो ये दोनों शब्द जो हैं वो एक प्रकार से समृद्धि को जो है दिखा रहे हैं, सम्मान को इंडिकेट कर रहे हैं ना। तो दोनों शब्द आपस में ये समानार्थी हैं, सिनोनिम हैं। तो आगे लिखा हुआ है ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अवमानना करना, ठीक है, किसी का जो है अपमान करना। तो अब देखिए दूसरा शब्द ऐसा कौन सा होगा जिसका मतलब अपमान करना होता हो, है ना। तो देखिए दूसरा शब्द जो होगा वो ध्यान रखिएगा डिसग्रेस हो जाएगा। डिसग्रेस का मतलब भी होता है अवमानना करना, कलंक, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है रिस्ट का संबंध है शोल्डर से, तो एंकल का संबंध किससे होगा। अब देखिए रिस्ट, रिस्ट मीन्स होता है कलाई, और जो है शोल्डर से संबंधित है, कैसे संबंधित है, देखिए हाथ का सबसे मजबूत हिस्सा क्या है, शोल्डर। वैसे ही अब देखिए एंकल, एंकल किससे संबंधित होगा, फिर आपको पता होना चाहिए, एंकल जो है वो पैरों के नीचे के हिस्से को एंकल बोलते हैं, है ना। तो अब वैसे ही आपको ये समझना है, ठीक है, आपको ये समझना है कि पैर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मजबूत भाग कौन सा होता है। जैसे हाथों में देखा रिस्ट मीन्स कलाई, एक नाजुक, और दूसरा कंधे की बात हुई, है ना, कंधे की बात हुई है ना भाई, देख सकते हो आप। शोल्डर तो एक देखिए कितना मुलायम है और दूसरा मजबूत है। तो वैसे ही जो नीचे का हिस्सा आप पैर में देख सकते हो अपने, जो नीचे का एंकल वाला जो हिस्सा है वो कितना नाजुक होता है, वो मुलायम होता है, ठीक है। मुलायम का मतलब ये है कि नाजुक होता है, कमज़ोर होता है ना। और जो ऊपर का हिस्सा होता है, जांघ वाला हिस्सा, वो ज़्यादा मजबूत होता है ना। तो पैर का सबसे मजबूत हिस्सा जो होता है वो जांघ होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिप, ठीक है। हिप मीन्स होता है जांघ, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है पे का संबंध है रिसीव से, तो वॉश का संबंध किससे होगा। आप ध्यान से समझिएगा, पे मीन्स होता है भुगतान करना, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है।
तो दोनों शब्द जो हैं आपस में अपोजिट हैं, क्योंकि एक का मतलब हो रहा है देना, एक का मतलब हो रहा है लेना, है ना। भुगतान करना, रिसीव करना, प्राप्त करना, ये हो रहा है ना। तो अब देखिए ये दोनों शब्द आपस में अपोजिट है। तो वैसे ही आगे लिखा हुआ है वॉश। वॉश मीन्स होता है साफ़ करना, वॉश मीन्स होता है साफ़ करना। तो सिंपल सा है कि वॉश का अपोजिट जो होगा गंदा करना होगा। तो किस चीज़ मीन्स होता है गंदा करना। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉइल। ठीक है, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, ध्यान रखिएगा। तो गंदा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर मिट्टी लगी होगी वहाँ यही तो बोलते हैं कि गंदा हो गया। ये कपड़े में मिट्टी लग जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि कपड़ा गंदा हो गया ना, वही कहने का मतलब है। तो पे और रिसीव एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो वैसे ही वॉश का एंटोनिम्स होगा सॉइल, जो 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है प्रोज का संबंध है पोएट्री से, तो कन्वर्सेशन का संबंध किससे होगा। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रोज और पोएट्री, प्रोज एक गद्य है, जो प्रोज होगा उसमें आपको कहानियाँ मिलेंगी, है ना, विस्तार से कहानियाँ आपको मिलेंगी। और जो पोएट्री होगी उसमें जो है कविता के रूप में लिखा होता है, समझ गए ना आप। तो वैसे ही कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है, सामान्य बातचीत, है ना। तो आपको अब दूसरा शब्द ऐसा कोई फाइंड आउट करना जिसका मतलब होता हो संगीत, गीत, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो इसमें शब्द है ऑप्शन नंबर सी, देखिए लिखा हुआ है सॉन्ग, SONG, सॉन्ग लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है पेटी का संबंध है सीरियस से, तो एल का संबंध किससे होगा। देखिए पेटी मीन्स होता है, पेटी मीन्स होता है नगण्य, तुच्छ, छोटा, और सीरियस मीन्स होता है अहम। तो वैसे एल मीन्स क्या होता है, एल मीन्स होता है चीखना। ठीक है, तो अब देखिए क्या था, पहले पेटी लिखा है, पेटी का मतलब होता है तुच्छ, नगण्य, छोटा, और सीरियस मीन्स हो रहा है अहम, है ना, बहुत खास। तो वैसे ही एल मीन्स क्या हो रहा है, चीखना। तो दूसरा ऐसा कोई शब्द आपको ढूंढना है 4 ऑप्शन में से कि जिसका मतलब फुसफुसाना निकलता हो। तो देखिए इसका मतलब क्या है, कौन से ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ए, तो विस्पर लिखा हुआ है, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है मेंड का संबंध है पैच से, तो बेंड का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब देखिए मेंड का मतलब क्या होता है, मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना। ठीक है, और पैच का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो देखिए मेंड मीन्स होता है मरम्मत करना, और पैच मीन्स भी होता है जोड़ना, है ना। तो वही कहने का मतलब आपने सुना होगा, आम भाषा में भी कहते हैं कि यहाँ पर एक पैच लगा दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है कहीं से टूटी हुई, तो वहाँ पर एक पैच लगा दीजिए, उसको जोड़ दीजिए पैच लगा के, है ना। तो वही पेच नहीं बोल रहा हूँ, पैच, इंग्लिश में पैच। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है मेंड मीन्स होना, मेंड मीन्स होता है मरम्मत करना, और पैच मीन्स भी होता है मरम्मत ही करना, जोड़ना। तो दोनों समानार्थी हैं, सिनोनिम हैं। तो उसी प्रकार से आगे जो लिखा हुआ है बेंड, बेंड मीन्स क्या होता है, मोड़ना होता है, घुमाना, है ना, घुमा देना। जैसे ये मार्कर है, इसको यहाँ से बेंड कर दें, मोड़ दें बीच से ही, तो वही होता है बेंड करना, है ना। तो ध्यान रखिएगा बेंड, तो बेंड का अगला एक कोई शब्द देखना है कि जिसके मीन्स होता है घुमाना या मोड़ना, तो उसका मतलब क्या होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ट्विस्ट, ट्विस्ट मीन्स भी वही होता है, ट्विस्ट मीन्स भी होता है मोड़ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जो बेंड है, बेंड का जो समानार्थी होगा वो ट्विस्ट होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है फिशेस का संबंध है एक्वेरियम से, फिशेस का संबंध है एक्वेरियम से, तो बर्ड्स का संबंध किससे होगा। तो ध्यान समझिएगा, जो फिशेस होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, उनको कहाँ पर रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा उनको एक्वेरियम में रखा जाता है। तो बर्ड्स को कहाँ रखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी, और पक्षियों को रखा जाता है अवियरी में, पक्षी घर में रखा जाता है। तो अवियरी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है द कॉलेजियम का संबंध है इटली से, तो पेट्रा का संबंध किससे होगा। तो ध्यान रखिएगा द कॉलेजियम का मतलब होता है ये एक ऐतिहासिक स्थल है,
द कोलिजियम इटली में स्थित है। उसी प्रकार पेट्रा जो है, पेट्रा भी एक ऐतिहासिक स्थल है और ये जॉर्डन में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से, तो वैसे ही कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से होगा? तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तो उसी प्रकार कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये आपको बताना है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसी तरीके से आपको रिलेट करना होता है शब्दों को, जो संबंध पहले से दूसरे में वही तीसरे से चौथे में होना चाहिए। ठीक है, तो कुचिपुड़ी का संबंध होगा आंध्र प्रदेश से। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है एरर का संबंध है ब्लेंडर से। ठीक है, तो डॉट डॉट आगे लिखा हुआ है एक्सीलेंट का संबंध किससे होगा? तो देखिए एरर मीन्स होता है गलती। ठीक है, एरर मीन्स होता है गलती और ब्लेंडर मीन्स भी होता है गलती, बड़ी भूल। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों शब्द आपस में समानार्थी हैं। तो आगे लिखा हुआ है डॉट डॉट के बाद एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मीन्स होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ, एक्सीलेंट का कोई एक सिनोनिम आपको इन्हीं चार ऑप्शन में से देखना है। तो ध्यान रखिएगा, स्प्लेंडिड मीन्स होता है श्रेष्ठ। तो ये दोनों शब्द स्प्लेंडिड और एक्सीलेंट समानार्थी हो जाएंगे, दोनों का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है नेस्ट का संबंध है बर्ड से, तो डॉट डॉट लाइन का संबंध किससे होगा? तो देखिए नेस्ट में कौन रहता है? नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। घोंसले में कौन रहता है? पक्षियाँ रहती हैं। तो उसी प्रकार से लाइन कहाँ पर रहता है? तो ध्यान रखिएगा, लाइन मीन्स होता है शेर और शेर रहता है डेन में। डेन मीन्स होता है गुफा। तो गुफा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में डेन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेन हो जाएगा। ठीक है, डेन मीन्स होता है गुफा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विस्की का संबंध है डिस्टिलरी से, तो वैसे ही ब्रेड का संबंध किससे होगा? तो ध्यान रखिएगा, विस्की का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है डिस्टिलरी में। ठीक है, तो उसी प्रकार ब्रेड का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ब्रेड का निर्माण होता है बेकरी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है प्रोड्यूस का संबंध है वेस्ट से। ठीक है, प्रोड्यूस का संबंध है वेस्ट से, तो कॉन्ट्रास्ट का संबंध किससे होगा? देखिए प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पादन करना, ठीक है, निर्माण करना, और वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं ये। ठीक है, अलग अलग जो है एकदम विपरीत इनका जो है अर्थ निकल रहा है। तो वैसे ही कॉन्ट्रास्ट माने क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है फ़र्क दिखाना। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है फ़र्क दिखाना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा मैच। मैच मीन्स होता है तुलना करना या समान बनाना। ठीक है, तो इसका जो है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैच। ठीक है, ये बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ग्राम का संबंध है ग्रेन से, तो पाउंड का संबंध क्या होगा? तो ध्यान समझिएगा, ग्राम क्या है? ग्राम मीन्स होता है चना। ठीक है, ग्राम मीन्स होता है चना और ग्रेन मीन्स होता है अनाज। तो चना एक अनाज है। तो वैसे ही लिखा हुआ है पाउंड, तो पाउंड क्या है भैया? पाउंड जो है वो वज़न जो है मापने का एक पैमाना है। ठीक है, वज़न, भार मापने का। तो भार काहे मीन्स होता है अंग्रेजी में? वो होता है वेट मीन्स। वेट मीन्स होता है जो है भार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फूट का संबंध है टॉयज से, तो हैंड का संबंध कैसे होगा? देखिए फूट मीन्स होता है पैर और टॉयज मीन्स होता है पैरों की उंगलियां। तो हैंड मीन्स होता है हाथ, तो अब हाथों की उंगलियां काहे मीन्स होगा? तो ये होगा फिंगर्स मीन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा फिंगर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ है एवरेस्ट का संबंध है पीक से, तो आगे देखिए दो डॉट डॉट लिखा हुआ है दो जगह पर, वहाँ पर जैसे एवरेस्ट और पीक संबंधित है वैसे ही आपको बताना है कि आगे क्या आएगा, दो शब्द। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा, चोटियों में सबसे ऊंची चोटी जो है वो एवरेस्ट है।
तो उसी प्रकार प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह, ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। तो जुपिटर मीन्स होता है, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, और प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मॉथ का संबंध है इंसेक्ट से, तो माउस का संबंध किससे होगा। अब देखिए मॉथ मीन्स क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, मॉथ जो होता है, मॉथ मीन्स होता है एक तितली के जैसा ही कीड़ा होता है। ठीक है, तो जो मॉथ है ना, ये कीड़ा है और ये किसके अंतर्गत आता है, जैसे जो है इंसान है तो वो मनुष्य के अंतर्गत आता है, मानव के अंतर्गत आता है ना। तो उसी प्रकार से आपको ये समझना है कि मॉथ मीन्स होता है एक तितली के जैसा ही कीड़ा होता है और ये आता है इंसेक्ट के अंतर्गत, कीड़े के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो तितली जैसा कीड़ा है इसको कीड़ा ही बोला जाएगा, ये कीड़ा के ग्रुप में आता है। तो उसी प्रकार माउस कौन से ग्रुप में आता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, माउस आता है कृतंक प्राणी के अंतर्गत, और कृतंक प्राणी होता काहे मीन्स होता है, तो ये होता है रोडेंट मीन्स होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।